ये संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत है। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत में मोहब्बत पे हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत, जिसमें एक पार्ट में कुछ अध्ययन हो चुका है, सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है आज का। महाभारत का विकास। महाभारत के विकास में जय टॉपिक पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। भारत। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। 24,000 श्लोक। इसमें उपाख्यानों की सम्मिलित नहीं किया गया था। इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था, व्यास के आदेश पर। महाभारत। अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। इस यज्ञ को किसने अनुष्ठित किया था? तो इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। यह 12 वार्षिक सत्र था। प्रवक्ता सौंत नामक ऋषि थे। प्रवक्ता शौंत नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में शौंत ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत कहते हैं। भारत का जो विश्वकोश है वो महाभारत है। महत्वार भारत तत्व उच्च, महाभारत उच्चते। पुनः संस्कृत के संपादक डॉक्टर शुकंतकर के अनुसार इसके उपबृंहण का कार्य भृगुवंशी ब्राह्मणों ने मुख्यतः किया। कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे। नए कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर्व परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। शौंत ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। शौंत ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। वैशंपायन के अनुसार 2 सहस्त्र अध्याय हैं। वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। महाभारत की विषय वस्तु। महाभारत की विषय वस्तु ये है जो हमारे ग्रंथ हैं, उपजीव ग्रंथ से लिया हुआ है। यही है महाभारत का विषय वस्तु। आदि पर्व 19 पर्व। आदि पर्व में देखते हैं 19 उपपर्व 233 अध्याय 9000 श्लोक। तीसरा पौष उपवर्ग गद्यात्मक है, जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। पैलोन तथा आस्तिक उपवर्ग में महाभारत की भूमिका, शकुंतला आख्यान, पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन। धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गंधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी और उनसे 100 पुत्र थे। पांडु की पत्नियां कुंती तथा माद्री 2 पत्नियां थीं। उनके नियोग द्वारा 5 पुत्रों की जन्म की घटनाएं। कौरवों पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन। सभा पर्व देखते हैं, जिसमें 10 उपपर्व 81 अध्याय हैं। 10 उपपर्व और 81 अध्याय हैं। पांडवों की दिग्विजय यात्रा है। जरासंध वध है। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ। शिशुपाल वध है। द्रौपदी का चीरहरण। दूत क्रीड़ा से युधिष्ठिर का हारना। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वन पर्व 22 उपपर्व हैं। 315 अध्याय हैं। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा है। जय द्वारा द्रौपदी का हरण है। इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने के वर्णन है। मनोरंजन के विविध आख्यान है। पांडवों की तीर्थ यात्रा। विराट पर्व पांतिम पर्व 72 अध्याय 2700 श्लोक। पांडव वेश बदलकर मस्तराज विराट के राज्य प्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक नाम का जो व्यक्ति रहता है उसका आसक्त होना और भीम का उसका वध करना, भीम द्वारा उसका वध हो जाना। विराट की गार्यों का कौरवों द्वारा हरण। विराट की गार्यों का कौरवों द्वारा हरण।
पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध, कौरव पराजित। अंतिम उपपर्व में वैवाहिक पर्व विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ, जो अर्जुन के पुत्र हैं। उद्योग पर्व, पांचवा पर्व जो है 10 उपपर्व हैं, 196 अध्याय हैं, 7100 श्लोक हैं। इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति। दोनों पक्ष मित्र संग्रह में संदिग्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना, अर्जुन को शास्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिले। दुर्योधन को पूरी सेना मिलती है, अर्जुन को शास्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिले। शांति प्रस्ताव, जो पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं, कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। अम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में अम्बा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना, महाभारत युद्ध की प्रस्तावना। भीष्म पर्व, पांच पर्व हैं, 122 अध्याय हैं और 6100 श्लोक हैं। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों तक महाभारत युद्ध का वर्णन है। संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं। पहले युग के लोग दिव्य दृष्टि से देख लेते थे, तो संजय जो है वो दिव्य दृष्टि से देखते थे। तो जो भी कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, वो धृतराष्ट्र को वो दिव्य दृष्टि से देख के बतला रहे थे। सभा पर्व की समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है। कृष्णार्जुन 18 अध्यायों का अंश है। श्रीमद् भागवत गीता है। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। शिखंडी को आगे करके भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया गया। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा। द्रोण पर्व, सातवां पर्व हमारा जो है वो द्रोण पर्व है। 8 उपपर्व है, 202 अध्याय है और 10,000 श्लोक हैं। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के समक्ष 5 दिनों तक के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है। युद्ध में क्रमशः सशप्तकु, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्यों का वध होता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। कर्ण पर्व, कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों 16वें दिन 17वें दिन तक युद्ध करके मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाग युद्ध, जो वाणी युद्ध होते हैं, हुआ। शल्य पर्व 2 उपपर्व है, हृदय पर्व और गदा पर्व। 65 अध्याय हैं और 3700 श्लोक हैं। इसमें भारत के अंतिम दिन के 18 दिन का युद्ध हुआ था, जो महाभारत का है। अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य कौरवों का सेनापति बना था। द्रोणे च निहते कर्णे भीष्म च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य का वध, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की मुख्य घटना है। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्म्य वर्णित है। 10वां है सौप्तिक पर्व 1 उपपर्व, ऐशिक, 18 अध्याय हैं और 810 श्लोक हैं। मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की है। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया। इस समाचार से दुर्योधन की संतोषपद मृत्यु हुई।
पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। 11वां पर्व जो है वो स्त्री पर्व है, जिसमें 3 उपपर्व हैं। जल प्रदान, एक स्त्री विलाप, श्राद्ध। 27 अध्याय हैं, 820 श्लोक हैं। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है कि ये अपना ही है और ये हमारा ही पुत्र है और आपका भाई है, तो आप इसका श्राद्ध करिए। इस घटना का युधिष्ठिर स्त्री जात को शाप देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। गांधारी द्वारा कृष्ण के वंश के विनाश का शाप। शांति पर्व। 3 उपपर्व। राज्य धर्मानुशासन, अपाधर्म, मोक्ष धर्म। 365 अध्याय हैं और 14,725 श्लोक हैं। महाभारत में बाद में जोड़ा हुआ पर्व प्रतीत होता है। जय और भारत में नहीं था। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है। राज्य धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपधर्म आदि की विवेचना। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन। इस प्रसंग में पराशर गीता अध्याय 1990 से 98, हंस गीता अध्याय 1999 आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सैया में भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश। अनुशासन पर्व। 2 उपपर्व, 168 अध्याय, 10,000 श्लोक। मुख्य रूप से धर्मशास्त्री उपदेश। विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान। प्रथम उपपर्व दान धर्म, 166 अध्याय। द्वितीय उपपर्व भीष्म का स्वर्गारोहण, दूसरे अध्याय में ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन्हें दान करने का वर्णन, जैसा महाभारत में वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस पर्व में 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्रोत, 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत, 14वें अश्वमेधिक पर्व 14 में बताया जा रहा है। अश्वमेधिक पर्व है जो 92 अध्याय, 4250 श्लोक। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक अज्ञात की रक्षा। अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्री की सामग्री। दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव धर्म। 15वां जो है आश्रम वार्षिक पर्व। 3 उपपर्व हैं, 39 अध्याय हैं, 110 श्लोक हैं। मुख्य वस्तु धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना। आश्रम वार्षिक पर्व जो है उसमें धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना। धृतराष्ट्र के 15वें वर्ष तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे, उसके बाद वनवास। मौसल पर्व 16वां पर्व जो है वो मौसल पर्व है, जिसमें 304 श्लोक हैं। युधिष्ठिर के सिंहासनरोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य हो जाता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूषल के कारण ही इस पर्व का नाम मूषल पर्व पड़ा, जिसे मौसल पर्व कहते हैं। महाप्रस्थानिक पर्व 3 अध्याय हैं, 115 श्लोक हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। 5 अध्याय हैं, 220 श्लोक हैं। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग
पहुंचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत। आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म्य तथा उपदेश। इसे महाभारत का सार भारत सावित्री कहते हैं। महाभारत की टीकाएं जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सभी हैं इसमें। कुल 36 टीकाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें मुख्य टीकाएं निम्नलिखित हैं। देवबोध, ज्ञान दीपिका, वैशंपायन, मोक्षधाम, विमल बोध, विषम श्लोकी, नारायण सर्वज्ञ, भारतार्थ प्रकाश, चतुर्भुज मिश्र, भारतोपाय प्रकाश, आनंदपूर्ण, जयकौमुदी, अर्जुन मिश्र, भारत संग्रह दीपिका, वादिराज लच्छाभरण, नीलकंठ चतुर्धर, भारत भावदीप है। तो 36 पर 9 ही दिया है, जो अति महत्वपूर्ण है। महाभारत के प्रमुख उपाख्यान, जो प्रमुख उपाख्यान है वो है शकुंतला उपाख्यान, आदि पर्व अध्याय 68 से 74 तक है। मस्तोपाख्यान, मस्त द्वारा प्रलय मनु को बचाने की कथा। रामोपाख्यान वन पर्व से 274 से लेकर 291 अध्याय में है। वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में है। शिवी उपाख्यान वन पर्व अध्याय 292 से 299 तक। शिवी अपने प्राण देकर भी शरणागत को कपोत की बाज से रक्षा। सावित्री उपाख्यान वन पर्व में पतिव्रत धर्म की प्रकाष्ठा। नलोपाख्यान में वन पर्व अध्याय 53 से लेके 79 तक। राजा नल दमयंती की प्रणय कथा नैषधि चरितम का उपजीव्य है। अमोपाख्यान उद्योग पर्व में है। हरिवंश पुराण यादवों की विस्तारपूर्ण कथा है। हरिवंश पर्व श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है। विष्णु पर्व श्री कृष्ण की लीलाओं का है। भविष्य पर्व कलयुग के प्रभाव का वर्णन है। महाभारत में अंगी रस है वो शांति रस है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ का अंगित्वेन वर्णन है। महाभारत आश्रित ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है। महाभारत आश्रित ग्रंथ किरातार्जुनीयम भारतीय विरचित बृहत्त्रयी में आती है। शिशुपाल वधम माघ द्वारा विरचित बृहत्त्रयी में आती है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष द्वारा विरचित बृहत्त्रयी में आती है। ये तीनों बृहत्त्रयी में आती है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। भारत मंजरी क्षमेंद्र, नीलाभ्युदय, बावन भट्ट बाण, दूत घटोत्कच भाष द्वारा, मध्यमयोग भाष, बालचरित भाष, उर्भंग भाष, पंचरात्र भाष, दूतवाक्य भाष, कर्णभार भाष, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, वेदी श्रृंगार वट्टनारायण, बाल भारत राजशेखर, किरातार्जुनीयम व्यायोग वस्त्रराज। ये सभी महाभारत पर आश्रित ग्रंथ हैं। चंपू ग्रंथ में है नल चंपू, जो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है। भारत चंपू अनंत भट्ट, भारत चंपू राजचूड़ामणि दीक्षित, पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण चंपू। महाभारत का अंश भगवद गीता। स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवद गीता स्वीकृत है। यह भीष्म पर अध्याय 25 से 42 में है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, 5 छंदों का सर्वाधिक प्रयोग है। जो छंद है वो है अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप वृत्त में है। अपने आप में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना दार्शनिक चिंतन प्रस्थान, श्रोत प्रस्थान, सौत्र प्रस्थान व स्मार्त प्रस्थान। गीता का अर्थ है गई, गई, कहीं गई। भीष्म पर्व या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी स्त्रीता। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। पूछा भी जा सकता है कि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या फिर उभो या फिर न कॉपी। तो ये है हमारा स्त्रीलिंग। अतः गीता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। गीता में उपनिषस्तु शब्द का प्रयोग है। यह आदरार्थ प्रयोग है। गीता का रचनाकाल महाभारत का प्रारंभिक दिवस है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शांकर भाष्य है। गीता के अध्याय नाम, श्लोक संख्या: अर्जुन विषाद योग 47, सांख्य योग 72, कर्म योग 43,
ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 29, आत्म संयम योग 47, ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर ब्रह्म योग 28, राज्य विद्या राजगुह योग 34, विभूति योग 42, विश्व रूप दर्शन योग 55, भक्ति योग 20, क्षेत्र विभाग योग 34, गुणत्रय विभाग योग 27, पुरुषोत्तम योग 20, देवासुर संपत्ति भाग योग 24, श्रद्धात्रय विभाग योग 28, मोक्ष संन्यास योग 78। कुल मिला के 700 श्लोक। महाभारत के प्रमुख पद्य धर्मे चार्थे च कामे च, ये सब प्रमुख पद्य हैं जिसकी थोड़ी थोड़ी लाइन दी हुई इधर। प्रकाश लक्षण देवा मनुष्य कर्म लक्षण अहो सिद्धार्थता तेषां सन्त्यः पाणयः न पाणिलाभोऽधिको लाभः कश्चन विद्यते न शमीतिं गच्छेति यस्य नो विप्र निव्रपेत कृष्यं गुह्यं ब्रह्म तदीयं ब्रमीमि न हि मनुष्यात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् यस्मिन् यथा वर्तते तो मनुष्यत् स्मित स्थिता वर्तितव्यं च धर्मः मायाचरो माया वर्तितव्यः सदाचारः साधुना प्रत्युपेयः। तो ये रहे अति महत्वपूर्ण महाभारत से टॉपिक, जो धर्म ग्रंथ है हमारा उपजीव ग्रंथ है और इसको पढ़ना अति आवश्यक है, चाहे हमारे सिलेबस में हो या न हो, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ है तो इसकी हर चीज़ को, विषय वस्तु को, इसमें कहाँ से लिया गया है, क्या क्या इसमें है, सभी महत्वपूर्ण है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।